गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आई एम शशि चौहान फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। बच्चों आज हम ये 3 चैप्टर शुरू करेंगे। पेज नंबर है 15। चैप्टर का नाम है आगरा का सौंदर्य। बच्चे इस चैप्टर में आगरे के सौंदर्य का वर्णन किया गया है जो शाहजहां और मुमताज के अमर प्रेम का प्रतीक है। ताजमहल संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है। कहा जाता है कि इसका सौंदर्य देखने के लिए महारानी एलिजाबेथ भी आई थी, परंतु मैंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है। बच्चे आपको दिखाई दे रहा है ना ये ताजमहल। बच्चे ये चीज़ कौन बोल रहा है कि ताजमहल नहीं देखा है? ये इस चैप्टर के राइटर। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने परिवार के साथ आगरा का सौंदर्य ताजमहल देखने आया। हम दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगरा की ओर जाने वाली रेलगाड़ी में बैठे और लगभग 3-4 घंटे में आगरा पहुंच गए। आगरा आ गया। यहीं पास ही आगरा का सौंदर्य स्थल स्थित था। हमने रिक्शा वाले को बुलाया। रिक्शा वाले, इधर आओ भाई, हमें ताजमहल ले चलो, हम उसे देखना चाहते हैं। जो भी तुम्हारा किराया हो ले लेना, वो रिक्शे वाले से राइटर कहता है। आइए श्रीमान जी, रिक्शा पर बैठिए, अभी आपको ताजमहल के पास पहुंचा देता हूँ, रिक्शा वाला कहता है। वह देखिए यमुना के किनारे की ओर ताजमहल दिखाई दे रहा है। वहाँ पहुँचने में केवल 10-15 मिनट ही लगेंगे। अब बच्चे नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, 16 पेज पर। वह देखो ताजमहल इतनी दूर से भी कितना सुंदर लग रहा है। गाइड भी आ गया। गाइड कौन होता है बच्चे? जो उन सब चीज़ों के बारे में बताएगा, उसके बारे में बताएगा। ताजमहल क्यों प्रसिद्ध है, किस लिए बनाया, किसने बनवाया, उन सब की जानकारी देता है। हम यह सोचकर संतुष्ट हुए कि वह हमें सब कुछ ठीक ठाक से दिखा देगा। कौन? गाइड। गाइड से, भाई हम ताजमहल देखना चाहते हैं, हमें दिखाते भी जाओ और सब बातें अच्छी तरह समझाते भी जाओ। लीजिए जनाब, देखिए, आपको यह तो ज्ञात ही होगा कि बादशाह शाहजहां ने यह भवन अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह उसकी कब्र पर बना हुआ है। जो उसमें मुमताज की कब्र है, जो उसकी कब्र पर बना हुआ है। यह सन 1631 ईस्वी में बनना आरंभ हुआ था। इसके बनने में उस समय 3 करोड़ रुपए खर्च हुए। बच्चे उस टाइम 3 करोड़ रुपए खर्च हुए। अगर आज के टाइम बनता तो देखो कितने करोड़ खर्च होते। और 22 वर्ष का समय लगा था। अब बच्चे इसमें 22 साल लग गए थे ताजमहल को बनने में, और उस टाइम 3 करोड़ रुपए खर्च भी हुए थे। इसको बनाने के लिए रोज़ाना 20,000 मजदूर और कारीगर काम पर लगाए गए थे। जब बच्चे ताजमहल बनाया गया था तो 20,000 मजदूर लगे हुए थे और कारीगर, बहुत सारे कारीगर थे। बच्चे आप इसमें अगर आपने देखा होगा ताजमहल, तो उसमें बच्चे छोटी छोटी नक्काशी का काम हुआ है, संगमरमर का काम किया गया है। जहाँ आप खड़े हैं यह लाल पत्थर का दरवाज़ा है। बच्चे जो दरवाज़ा है वो पत्थर का बना हुआ है, लाल रंग का। आइए अंदर की ओर चले, देखिए दोनों ओर फव्वारे और पेड़ पौधे लगे हैं। यहाँ के बगीचों में हरी हरी घास मखमल के बिछोने के समान है। बच्चे वहाँ पर जो घास है, और वो घास ऐसी लगती है जैसे मखमल के बिछोने, बहुत सुंदर घास है। चलिए अब इस संगमरमर के चबूतरे के ऊपर चढ़िए। देखिए चबूतरे के मध्य में कैसा सुंदर तालाब
तालाब है। यहाँ संगमरमर के बेंच पड़े हुए हैं। बच्चे जैसे लकड़ी के आप देखते हो बेंच या लोहे के बेंच देखते हो, पर वहाँ जो बेंच है ना वो संगमरमर के बने हुए हैं। यहाँ कुछ देर बैठिए और तालाब के जल की ओर देखिए। आपको जल के भीतर एक दूसरा ताजमहल दिखाई देगा। कैसा सुंदर दिख रहा है यह। वैसे जैसे कि वो जल है, जल के भीतर एक उसकी परछाई दिखती है, तो वो पूरा ताजमहल दिखाई देता है। आइए अब ऊंचे चबूतरे पर चढ़े। इसी चबूतरे पर आगरा का सौंदर्य ताजमहल बना हुआ है। चबूतरे के चारों कोने पर ऊंचे ऊंचे सुंदर बुर्ज है। बुर्ज क्या होते हैं बच्चे? छोटे छोटे, मतलब चारों कोने पर थोड़े से ऊंचे ऊंचे से बने हुए, थोड़ी सी छोटी सी मीनार बनी हुई है। यह देखिए संगमरमर की सीढ़ियाँ जो हमें नीचे तहखाने में ले जा रही है। बच्चे सारा वैसे तो संगमरमर का बना हुआ है, कोई लाल पत्थर से और वाइट से तो ज़्यादा ही बना हुआ है, सफ़ेद रंग से, सफ़ेद पत्थर से। चलिए नीचे चले। देखिए तहखाने में 2 कब्रें बनी हुई है। बच्चे तहखाने में किसकी बनी हुई है? एक तो शाहजहाँ की है और एक मुमताज़ की है। एक कब्र मुमताज़ महल की और दूसरी है शाहजहाँ की है। ये कब्रें उनकी प्रेम की अमर कहानी कह रही है। आइए अब ऊपर चले। अब ताजमहल के चारों ओर परिक्रमा कीजिए। देखिए कितना लंबा चौड़ा बाग है। इसके एक और यमुना नदी का सुंदर दृश्य है और दूसरी ओर हरियाली लहलाती है। चांदनी रात में ताजमहल की शोभा का कहना ही क्या है। ऐसी रात में तो यह खूब जगमग करता है। यमुना, अब बच्चे देखते हैं ना जब चांद निकल आता है, चांद की जब रोशनी उस पर पड़ती है संगमरमर पे, तो वो और चमक उठता है बच्चे। यमुना नदी में इसकी परछाई लहरों के साथ लहराती हुई ताजमहल के कई मोहक दृश्य बनाती है। क्योंकि बच्चे जब वो लहरें हवा के बहाव से थोड़ी सी हिलती है, तो बच्चे जो वो भी ताजमहल जो होता है, जब उसकी परछाई पड़ती है तो वो भी हिलने लग जाता है। आपने देखा कितना सुंदर और मनमोहक है यह भवन। इसमें खुदाई, कढ़ाई और पच्चीकारी का कितना सुंदर काम हुआ है। रंग बिरंगे मूल्यवान पत्थर